औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे ENG 11 इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का क्विज़ नंबर 2 का सोल्यूशन। सेमेस्टर फॉल 2022 ENG 11 इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का क्विज़ नंबर 2 आप लोगों का 12 दिसंबर को आज ओपन हो गया है और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 14 दिसंबर। 2 दिन का टाइम आपके पास मजीद है, तो उसमें आप लोग इस क्विज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। तो यहाँ पे स्टार्ट क्विज़ पे क्लिक करते हैं। तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। अ बार ग्राफ इज सिमिलर टू। बार ग्राफ किस चीज़ के सिमिलर होते हैं? लाइन ग्राफ के, डायग्राम के, टेबल्स के या पिक्टोग्राफ के? तो ये सबको पता है कि जो बार ग्राफ होता है, बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब भी लाइनें होती हैं, ठीक है। बार ग्राफ इज सिमिलर टू लाइन ग्राफ। डायग्राम के सिमिलर भी नहीं होता, टेबल्स के सिमिलर भी नहीं होता, पिक्टोग्राफ के सिमिलर भी नहीं होता। तो बार ग्राफ इज सिमिलर टू लाइन ग्राफ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट है। मैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जो इसको प्रूव है, मतलब कि आपको दिखा देता हूँ हैंडआउट्स में, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब बार ग्राफ इज सिमिलर टू लाइन ग्राफ, ठीक है। तो बार ग्राफ सिमिलर होता है लाइन ग्राफ के। बार और लाइन ग्राफ का एक ही मतलब है। इसको सेव करते हैं यहाँ पे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, अ स्किल्ड रीडर शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश फैक्ट्स फ्रॉम। तो एक जो स्किल्ड रीडर होता है, मतलब कि जो रीडिंग कर रहा होता है, अगर उसके पास कोई स्किल है तो उसके बाद उसको चाहिए कि वो फैक्ट्स को अलग करे। किस चीज़ से? फैक्ट्स फ्रॉम फैक्ट्स। फैक्ट्स को अलग करे लॉजिक से, ओपिनियन से करे, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे स्किल्ड रीडर जो मतलब कि एक ऐसे यानी कि रीडर होता है जिसके पास कोई स्किल होती है, तो उसको चाहिए होता है कि वो फैक्ट्स को डिस्टिंग्विश करे, अलग करे। फैक्ट्स को फैक्ट्स से नहीं अलग नहीं किया जा सकता, उसके बाद लॉजिक से भी नहीं, ओपिनियन से भी नहीं। तो यहाँ पे जो इसको करेक्ट है वो डी है, नन ऑफ द अबव। क्योंकि हैंडआउट्स में यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो करेक्ट है। तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट है। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अ स्किल्ड रीडर मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश फैक्ट्स फ्रॉम फिक्शन। फिक्शन के अंदर से उसको चाहिए कि वो फैक्ट्स को अलग करे या उसके साथ मतलब कि उससे डिस्टिंग्विश करे। तो जो करेक्ट है वो यहाँ पे डी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। द मूवी हैज़ बीन हाईली डैश बाई क्रिटिक्स। द मूवी हैज़ बीन हाईली रेकमेंडेबल, रेकमेंडेड, या रिकमेंडेशन, या रेकमेंड। तो यहाँ पे बी ए तो कभी भी नहीं आएगा, रेकमेंडेबल तो कभी भी नहीं आएगा, रेकमेंडेड या रेकमेंड में से यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा या सी होगा, रेकमेंडेशन भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट यहाँ पे रेकमेंडेशन सॉरी रेकमेंडेड है, ठीक है। रेकमेंडेड जो है, रेकमेंड तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट है वो रेकमेंडेड है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसको हम गूगल पे कंफर्म करते हैं। यहाँ पे देखें, द मूवी हैज़ बीन हाईली रेकमेंडेशन रेकमेंडेड, ठीक है, रेकमेंडेड बी। ये 10th क्वेश्चन है, ये 10th का देखें बी लगा हुआ है। तो रेकमेंडेड जो है हमारा भी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जी, ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिटवीन 1945 एंड 1960 द नंबर ऑफ कार्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इंक्रीज्ड बाई 133%। तो अब ये यहाँ पे आपने बताना है ये ओपिनियन है या फैक्ट है, या दिस स्टेटमेंट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ। ये इसमें ओपिनियन और जो फैक्ट है दोनों पाए जा रहे हैं। तो अगर तो आपको फैक्ट्स एंड ओपिनियन की पहचान है तो इसमें आपने बताना कि ये, अगर आपको इसमें इजीली पता चल रहा है कि इसके ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये फैक्ट है या ओपिनियन है, तो ये यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि ओपिनियन तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट्स होता है, ठीक है, ये यहाँ पे फैक्ट है। फैक्ट इसलिए है क्योंकि जो ओपिनियन होता है तो उसको हम लोग मतलब कि वो तमाम लोगों के डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो फैक्ट होता है उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि वाकई ऐसी बात है या नहीं है, ठीक है। तो उसको मतलब कि इस बात के ऊपर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। तो ये यहाँ पे फैक्ट है। ओपिनियन इसलिए नहीं है क्योंकि ओपिनियन के ऊपर रिसर्च नहीं हो सकती। मैं आपको प्रूव भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये सारी स्टेटमेंट है और करेक्ट। दिस स्टेटमेंट कैन ईजिली बी वेरीफाइड। तो यहाँ पे द स्टेटमेंट इज़ अ फैक्ट, तो ये यहाँ पे फैक्ट है। उसके बाद ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स फॉर नॉइजी रैपिड टॉक इज़। तो यहाँ पे ये इस जो मतलब कि नॉइजी लफ्ज़ है ना, ठीक है, नॉइजी रैपिड टॉक इज़। तो यहाँ पे इसका आपने एक सब्सटीट्यूट वर्ड बताना है जो इसकी जगह पे आ जाए। तो इसका जो करेक्ट यहाँ पे होगा नॉइजी रैपिड टॉक का मतलब यहाँ पे रैट अटैट, ठीक है। काक भी नहीं है, रैटल भी नहीं है, रैच भी नहीं है, रैट अटैट गूगल पे हम देखते हैं। तो गूगल पे देखें रैट अटैट का क्या मतलब होता है, अ रैपिड सक्सेशन ऑफ अ नॉकिंग, टैपिंग और क्रैकिंग साउंड्स, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे जो करेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे रैट अटैट होगा। उसके बाद जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इन ड्रामा प्ले राइट्स एक्सपेक्ट देयर ऑडियंस टू रीड बिटवीन द लाइन्स ऑफ द डैश एंड यूज इन्फ्रेंस टू डिपिक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ देयर कैरेक्टराइजेशन। तो यहाँ पे आपने फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है। इसके अंदर एक लफ्ज़ आएगा, मोनोलॉग आएगा, माइम आएगा या डायलॉग्स आएगा। तो इसका जो करेक्ट होगा वो यहाँ पे मोनोलॉग तो नहीं है, माइम भी नहीं है, डायलॉग्स है। ठीक है, डायलॉग्स के अंदर तो जो मतलब के होते हैं प्ले राइटर होते हैं, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनके ऑडियंस हैं वो रीड करें, रीड द लाइंस ऑफ द डायलॉग्स। ठीक है, उनके डायलॉग्स की। तो यहाँ पे जो डायलॉग है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको हैंड नोट्स में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें प्ले राइट्स, तो यहाँ पे देखें लाइंस ऑफ द डायलॉग। ठीक है, डायलॉग एंड यूज इन्फ्रेंस, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये साथ साथ प्रूव करने का ये मतलब होता है कि आपको, ताकि साथ साथ आपको पता चले कि ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको ये ना लगे कि मैं आपको गलत आंसर दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द स्मॉलर द प्रॉब्लम द लेस चैलेंजिंग इज इट टू बी द कंप्यूटर प्रोग्रामर। अब ये यहाँ पे आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट किस तरह की है। इक्विलेंस है, कंपैरिजन किया जा रहा है, या नॉन इक्विलेंस है, या पैरेलल इंक्रीज है। तो ये यहाँ पे जो एग्जांपल है पैरेलल इंक्रीज के, ठीक है, हैंड नोट्स में मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये द स्मॉलर द प्रॉब्लम द लेस चैलेंजिंग इज इट टू द कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो यहाँ पे देखें ये, ठीक है, ये पैरेलल इंक्रीज। तो ये यहाँ पे जो इसका मतलब कि जो आप यहाँ पे देखें तो पैरेलल इंक्रीज के अंदर ये इसका एग्जांपल है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो भी पैरेलल इंक्रीज ही है। इसको सेव करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जैक इज डैश अपसेट अबाउट लूजिंग हिज कीज़। कि जैक इज़ लाउडली अपसेट तो नहीं है, जैज इज सैडली अपसेट, या जैज इज़ एक्सट्रीमली अपसेट, या फ्यूरियसली अपसेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो यहाँ पे होगा इसका डी ऑप्शन, एक्सट्रीमली। जैक इज़ एक्सट्रीमली अपसेट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें लाउडली तो नहीं आएगा, कभी भी सैडली भी नहीं आएगा, उसके बाद फ्यूरियसली भी नहीं आएगा। यहाँ पे एक्सट्रीमली इसका जो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट डैश अबाउट द प्लान टू शॉर्टन द स्कूल हॉलीडेज। तो व्हाट यू थिंक अबाउट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, या व्हाट विल यू थिंक अबाउट, या व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। तो इसमें देखें व्हाट यू थिंक अबाउट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट। तो मेरे ख्याल में जो इसको करेक्ट यहाँ पे होगा व्हाट यू थिंक या व्हाट डू यू थिंक, इसमें से कोई एक होगा। लेकिन व्हाट विल यू थिंक तो कभी भी नहीं आएगा। और व्हाट आर यू थिंकिंग, कि आप क्या सोच रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। और व्हाट विल यू थिंक, कि क्या आप क्या सोचेंगे। ठीक है, या व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या आप क्या समझते हैं, या व्हाट यू थिंक। तो व्हाट यू नहीं, यहाँ पे जो व्हाट डू यू थिंक है ये यहाँ पे ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट यहाँ पे मैं इसके साथ जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का बी के साथ जा रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक के साथ। ठीक है, अगर आपको कोर लगता है, आपको लगता है व्हाट यू थिंक है, आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे जो इसका लग रहा है व्हाट डू यू थिंक है। उसके बाद ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड देन पॉइंट आउट दैट नेचर ऑफ स्टेटमेंट। द अर्थ इज थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन। तो अब इसको आपने बताना है ये फैक्ट है, ओपिनियन है, या डिस्कवरी है, या एजम्पशन है। तो मुझे जो इसका लग रहा है वो यहाँ पे फैक्ट है। ठीक है, डिस्कवरी और एजम्पशन तो नहीं है ये, या ओपिनियन इसलिए नहीं है क्योंकि ओपिनियन किसी एक बंदे का होता है, और जो फैक्ट होता है फैक्ट्स को हम लोग जो हकीकत होती है, मतलब कि हम उसको रिसर्च वगैरह करके चेकआउट कर सकते हैं कि क्या ये बात ठीक है या नहीं है। तो द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो ये एक फैक्ट है। तो इसको हम लोग मतलब कि बाद में रिसर्च वगैरह करके कुछ भी कहीं से भी इसको हम लोग एविडेंस के साथ इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये बात ठीक है। लेकिन जो ओपिनियन होता है उसको एविडेंस के साथ प्रूव नहीं किया जा सकता ये गलत है या ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका जो करेक्ट है यहाँ पे बी है, फैक्ट के साथ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ENG 1 का क्विज नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है व्यूअर्स, तो अगर आप चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आप लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।